नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त यशपाल हड्डू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हड्डू। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ गट हेल्थ की। गट हेल्थ है, इसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। सेकंड ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि गट हेल्थ का सीधा सीधा संबंध हमारे पाचन से होता है। और एक कहावत है कि यदि आपका पाचन दुरुस्त है तो आपका पूरा शरीर हेल्दी है, तंदुरुस्त है। इसलिए गट हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल गलत खान पान, आलस्यपूर्ण लाइफस्टाइल का गट हेल्थ के ऊपर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसकी वजह से हम क्या करते हैं कि रात का खाना लेट खा लिया, तुरंत सो गए, या आजकल जंक फूड का, फास्ट फूड का, पैक्ड फूड का या बाजारू खाने का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, तो वो खा लिया। और सारा दिन बैठे बैठे आलसपूर्ण लाइफस्टाइल जो हमारा है, और एक्सरसाइज न करना, इन सब बातों से हमारा पेट खराब रहता है। और पेट खराब रहने की वजह से ब्लोटिंग होना, एसिडिटी होना, अपच होना, अफारा हो जाना इत्यादि पेट से जुड़ी अनेकों समस्याएं हो जाती है, जो बाद में कैंसर और कैंसर जो बाद में कब्ज और कब्ज से कैंसर तक का सफर तय कर देती है। तो इसलिए दोस्तों, हमें हमारी गट हेल्थ है उसको तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। गट हेल्थ तंदुरुस्त रहेगी तो हमारा पाचन दुरुस्त रहेगा। तो गट हेल्थ को सही रखने के लिए कुछ बातें हैं जिनको हमें शामिल करना चाहिए। तो वो बातें क्या क्या है, उन पे आज मैं चर्चा करूँगा। दोस्तों, हमारे खाने के अंदर सबसे पहले हमें प्रोबायोटिक्स को डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रोबायोटिक्स के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पाचन को दुरुस्त करते हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करते हैं और पेट की बीमारियों को ठीक करते हैं और कब्ज नहीं होने देते। इसलिए हमें हमें हमारी डाइट के अंदर प्रोबायोटिक्स के अंदर हमारे आम तौर पर दही, छाछ या फर्मेंटेड फूड होते हैं वो शामिल करने चाहिए। दूसरा जो गट हेल्थ के लिए जो टिप्स है उसमें आता है कि हमें जो खाना ले रहे हैं वो फाइबर से भरपूर हो। फाइबर है वो पाचन के लिए, आंतों की सफाई के लिए और कब्ज ना हो इसके लिए ज़रूरी होता है। ये फाइबर होता है, ये खाने के अंदर दो तरह का होता है, एक सॉल्यूबल, एक इनसॉल्यूबल। सॉल्यूबल होता है वो पानी में घुल करके और पाचन को आसान बना देता है। इसके अंदर ओट्स और फ्रूट्स वगैरह शामिल किए जाते हैं। और इनसॉल्यूबल है, ये जो हमारे मल को नरम बना करके कब्ज को दूर करता है और हमारी आंतों की सफाई करता है। इसके अंदर साबुत अनाज और हरी सब्जियां इत्यादि शामिल की जाती है। इसलिए दोस्तों, जब हमारी गट हेल्थ की दिक्कत आती है तो हमें हमारे खाने के अंदर भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त खाना खाना चाहिए। तीसरा है पर्याप्त पानी पीना। दोस्तों, पानी के ऊपर मैं पहले भी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ। और पानी है उसकी अगर कमी होगी तो हमारे बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होगी, और डिहाइड्रेशन होगी तो हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन है वो बाहर नहीं निकलेंगे। अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में पिएंगे तो हमारे आंत के अंदर जो टॉक्सिन है वो पानी पीने की वजह से यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे और हमारी आंत की सफाई हो जाएगी। और पानी पीने से हमारे आंतों की टॉक्सिन बाहर निकलेंगे तो हमारा पाचन भी शुद्ध रहेगा। इसलिए इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको बताया भी था कि सुबह उठ करके गुनगुना पानी ओकड़ू बैठ करके पीना चाहिए, पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए, और कम से कम दिन के अंदर अपने वजन के अनुसार 2 से 4 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। चौथा, इसके अंदर टिप्स के अंदर मैं बता सकता हूँ कि हमें नियमित तौर पर एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज है वो बेनिफिशियल होती है। हमें रोजाना कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को वॉक, रनिंग, योग, प्राणायाम, कसरत इत्यादि कुछ न कुछ करना चाहिए। और खास तौर पर पाचन के लिए पवन मुक्तासन, भुजंगासन और वज्रासन है वो पाचन के लिए रामबाण है। इसलिए ये कुछ आसन भी हमें करने चाहिए। और पांचवा जो टिप्स है वो हमें स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। स्ट्रेस का सीधा प्रभाव हमारे अंतों पे पड़ता है। गट और ब्रेन का बिल्कुल एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं हमारा पेट सबसे पहले खराब होता है। इसलिए स्ट्रेस को कम से कम लेना चाहिए, स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस कम करने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए, अपने मनपसंद जो हॉबी है वो या कार्य है वो कार्य करने चाहिए, और पसंदीदा लोगों से मिलते रहना चाहिए। तो ये अगर उसमें छोटी छोटी बातें हम शामिल करेंगे हमारे जीवन के अंदर तो हमारी गट हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा पाचन बढ़िया रहेगा और हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो दोस्तों, आज फिर इतना ही। इसके बाद आगे फिर हम मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ।
अगर आपको किसी विषय पे बात करनी हो तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो। राम राम जी।